बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं अम्मी के किचन फूड सीक्रेट में आपको बथवा चना की दाल की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। सर्दियों में इस रेसिपी को बहुत बनाया जाता है। बाज़ार में हर तरह की सब्ज़ी मौजूद होती है, इनमें बथवा भी एक सब्ज़ी है। बथवा दुनिया के हर मुल्क में पैदा होता है। इसे साग के साथ मिलाकर भी पकाया जाता है। गाँव के अंदर इस सब्ज़ी को ज़्यादा से ज़्यादा खाया जाता है। अगर हम हर सब्ज़ी को अच्छे से अच्छे तरीके से बनाएंगे तो खाने वाला खाता ही रह जाता है। इसका जायका बहुत ही बेमिसाल है। आप मेरे तरीके से ज़रूर पका कर देखिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। कमेंट्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक पाव हमने बथवा लिया है और बथवे को अच्छी तरीके से हमने साफ़ कर लिया है। 2 डाली मैंने बचा के रखी थी ताकि आप लोगों को दिखाऊँ किस तरह से साफ़ किया जाता है। इस तरह से हम तोड़ तोड़ के इसे साफ़ करेंगे। जो डंठल होगा इसका मोटा वाला, उसे एक साइड में उठा के रख देंगे, वो हमारे किसी काम का नहीं है। इस तरह से हम सारे पत्ते तोड़ लेंगे, जितने भी लीव्स हैं। इसके अंदर मिट्टी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसे अच्छी तरीके से हम धोएंगे। देखिए, इस तरह का जो डंठल है वो हम फेंक देंगे। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए, 2 डाली मैंने बचा के रखी थी। इस तरह से हम पत्ते तोड़ते जाएंगे। सिर्फ पत्ते ही हम आपको इसके इस्तेमाल करने हैं खाने के अंदर, डंठल इस्तेमाल नहीं करने हैं। अच्छी तरीके से इसको धो के हम वॉश भी करेंगे ताकि सारी जो उसके अंदर डस्ट होती है, मिट्टी होती है, वो सब दूर हो जाए पानी के अंदर। देखिए, इस तरह से मैंने तोड़ लिया। अब ये जो डंठल बचा है हमारे किसी काम का नहीं है, इसे हम फेंक देंगे। इस तरीके से देखिए, मैंने सारा बथवा तोड़ लिया है, पत्ते सारे इसके। अब अच्छी तरीके से धो के मैं वॉश करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अच्छी तरह धो के मैंने इसे वॉश कर लिया, क्लीन कर लिया। सारी जो डस्ट थी, मिट्टी इसकी हमने दूर कर लिया है और बारीक मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अच्छी तरीके से सारा पानी इसका स्ट्रेन भी कर लिया है। अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। कमेंट्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। देखिए, सारा बथवा हमने प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, चूल्हे के ऊपर हमने एक पैन रख दिया है। पैन हमारा प्री हीटेड है। 1 कप ऑयल डाल लेते हैं इसमें। आप ऑयल अपनी चॉइस के मुताबिक कोई सा भी ले सकते हैं। तेल देखिए हमारा गर्म हो चुका है। एक हमने प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ऑमलेट कट। प्याज को हल्का सा हम फ्राई कर लेते हैं, यानी कि प्याज को हम छोटे कर लेते हैं। गोल्डन ब्राउन नहीं करना है प्याज को, हमें चम्मच इस तरह से चलाते रहना है। लो टू मीडियम हमने फ्लेम रखा हुआ है। देखिए, प्याज हमारी सोटे हो चुकी है। अब हम इस स्टेज पे आगे इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से अदरक लहसुन को भूनेंगे ताकि सारी स्मेल जो अदरक लहसुन की होती है वो दूर हो जाए। अराउंड 1-2 मिनट भूनेंगे बस अदरक लहसुन को, ताकि सारा कच्चापन दूर हो जाए इसका। ये देखिए, अदरक लहसुन हमारा भून चुका है, थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है प्याज का भी। अब हम इस स्टेज पे आके इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। आप टमाटर काट के भी डाल सकते हैं। 3 हमने टमाटर लिए थे, जिसका मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है। इससे हमारा मसाला बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं इसे। और मसाले को हम बहुत ही अच्छी तरीके से भूनेंगे। जितना अच्छा हम मसाला भूनेंगे, रेसिपी भी हमारी उतनी ही अच्छी बनेगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि रेसिपी कैसी बनी है। और वीडियो के नीचे एक बेल आइकन का बटन भी होता है, साथ ही आप उसको भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ये देखिए, टमाटर का पेस्ट हमारा भुन चुका है तकरीबन। अब हम इस स्टेज पे आके इसमें कुछ स्पाइसी ऐड कर लेंगे, जो कि हमारे यूँ है। 1/2 टेबल स्पून डालेंगे हम हल्दी पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा हल्दी से। और 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें पिसा हुआ धनिया यानी कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। और 1/2 टेबल स्पून डालेंगे हम कुटी हुई मिर्च यानी चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसको अच्छा सा कलर देने के लिए 1 टेबल स्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च यानी पेपरिका पाउडर। और सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को अच्छी तरीके से देखिए हमें मिक्स करके भून लिया है। अब हम इस स्टेज पे आके इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। और साथ ही हमारे पास 2 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई ऐड कर देंगे। अब मसाले को हम बहुत ही अच्छी तरीके से भूनेंगे। 3-4 मिनट हो चुके हैं। देखिए, तेल ऊपर आ चुका है और मसाला ऑलमोस्ट हमारा भुन चुका है। अब हम इस स्टेज पे आके अपना बथवा इसमें ऐड कर देंगे, जो कि हमने बारीक कट किया था। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए, अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे, आधा कप के करीब, क्योंकि सब्ज़ी अपना पानी में रिलीज़ करती हैं। इसी पानी के अंदर ये अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। अब हम इसको कवर कर देते हैं 20 मिनट के लिए। फिर मिलते हैं 20 मिनट बाद। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं अपने बथवे को। देखिए, बथवा हमारा गल चुका है, कुक हो चुका है अच्छी तरीके से। जो पानी हमने इसमें ऐड किया था और बथवे में देखिए अपना पानी भी रिलीज़ किया है। इसी पानी के अंदर ये थोड़ा सा और पक जाएगा। साथ ही हम इसके अंदर हमने 1 कप दाल अच्छी तरह भिगो के और हमने उबाल लिया यानी बॉयल कर लिया उसको नमक डाल के थोड़ा सा। अब हम इसमें डाल देते हैं। सारा दागा पानी भी अच्छी तरीके से निकाल लिया, हमने सेपरेट कर दिया है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं दाल को। आप खाली बथवा भी बना सकते हैं, पर मैंने इसमें दाल ऐड करी है।
दाल और बथुए की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। अच्छे से मिक्स कर लिया देखिए हमने इसके अंदर। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून डालेंगे वाइट विनीगर, यानी सफ़ेद सिरका ऐड कर देते हैं। आप इसकी जगह लेमन भी ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा जायका आएगा। मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से इसको। अब 5 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देते हैं, तो मिलते हैं 5 मिनट बाद। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है, मज़ेदार सा ही साग बथुआ और चने की दाल की रेसिपी बन के हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम चूल्हे को बंद करते हैं और प्लेट के अंदर इसको सर्व करते हैं। देखिए खूबसूरत सी हमने प्लेट ली है, देखिए खूबसूरत सी हमने प्लेट है हमारे पास, इसमें निकालेंगे हम इसको। गर्मा गर्म आप उसे रोटी के साथ भी खा सकते हो और चावलों के साथ भी। इतने मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी बन के हमारी रेडी हुई है। आई होप आपको ये पसंद आएगी। ये देखिए प्लेट के अंदर हमने इसको सर्व कर लिया। अब कुछ हरा धनिया के पत्ते हैं हमारे पास, जो कि मैं स्प्रिंकल करूँगी इस पर। कितनी ज़बरदस्त ये सब्ज़ी बन के हमारी रेडी हुई है। साथ ही हमारे पास कुछ गोल हरी मिर्चें हैं, देखिए ये भी इस पर ऐड कर देंगे। आप गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट्स और फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की रेसिपीज़ मिलती रहे। इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।